हदीस सुनाई थी आपको खैबर के ग़ज़वे में, जो एक शख्स के बारे में सहाबा कह रहे थे कि जन्नती है, ये तो शहीद है, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, ये जहन्नुम है। यह हदीस सही हदीस है जो कि सही अल मुस्लिम के अंदर ऑथेंटिकली नरेट की गई है। अब आइए देखते हैं कि कब्रों पे जाने शुरू करते हैं इस टॉपिक को यहाँ से कि कब्रों पे जाने की हकीकत क्या है, क्या अलाउड है या नहीं। सिर्फ आम कब्र पे, हाँ, कब्रों पे जाना अलाउड है, ना सिर्फ अलाउड है बल्कि हाईली रिकमेंडेड है। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि कब्रिस्तान जाया करो रेगुलरली। किस लिए? मकसद बयान किया अल्लाह के रसूल ने, ताकि तुम लोगों को अपनी मौत याद रहे। अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान जाते थे, अल बकी, अल्लाह के रसूल की मस्जिद के बिल्कुल पहलू में जो कब्रिस्तान था, जो आज भी है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बराबर में, जो कब्रिस्तान आज भी जहाँ पर सहाबा कराम अजमाइन दफन है बहुत ज़्यादा, वहाँ अल्लाह के रसूल जाते थे और अपने साथियों की कब्रों को विज़िट करते थे और उनके लिए मग़फ़िरत मांगते थे। ऐसी कोई हदीस उस कायनात के अंदर नहीं मौजूद, ऐसी कोई हदीस, मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी कोई हदीस इस पूरी कायनात में, हदीस के ज़ख़ीरे में सही हदीस, इवन हसन हदीस, हसन, ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें हमें ये दलील मिले कि अल्लाह के रसूल ने कभी भी किसी कब्र के ऊपर जाके फातिहा पढ़ी हो। ऐसी कोई दलील नहीं है ऑथेंटिक जिसमें हमें ये दलील मिले अल्लाह के रसूल की सीरत और हयात तय्यबा से, जहाँ अल्लाह के रसूल की ये प्रैक्टिस रही हो कि अल्लाह के रसूल ने कब्र के ऊपर जाके कभी ये दरस दिया हो या ख़ुद अपने अक़वाल या अफ़आल से ये साबित किया हो कि कब्र के ऊपर जाके, किसी की भी कब्र के ऊपर जाके दरूद पढ़ो, फातिहा पढ़ो, यानी कुरान ख़ानी करो या कुरान पढ़ो, अल्लाह का कलाम पढ़ो। नहीं, कभी ना किया, ना दरस दिया। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में उनके कई सहाबा शहीद हुए मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में, अल्लाह के रसूल ने कभी ऐसा नहीं किया। ओहद के ग़ज़वे में 70 शुहदा, 70 सहाबा शहीद हुए, जो कि ओहद के ही मुकाम पे उनका आज भी उनकी कब्रें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने वहाँ दुआएं मांगी उनके लिए, लेकिन दुआ मांगी, दुआ उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी, और कभी भी लेकिन उनके लिए फातिहा नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा उनके लिए। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के रसूल की एक ऑथेंटिक हदीस है, मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ, जिसमें उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, जब हम कब्रिस्तान जाया करें तो क्या किया करें। क्लियरली पूछा उन्होंने कि अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल आप बताइए कि हम क्या किया करें कब्रिस्तान में। तो अल्लाह के रसूल ने उनको कब्रिस्तान में जाके कब्रिस्तान की और मुर्दों के लिए जो दुआ है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ, वो दुआ सिखाई थी। दुआ उधर जाके कि उनकी मग़फ़िरत करने के लिए कि दुआ करें, या अल्लाह इनको माफ़ फरमा दें, इनको माफ़ फरमा दें। और आज या ये यहाँ है, कल हम भी यहाँ ही होंगे, हमारा भी असल घर यही है, असल मंजिल यही है। कभी नहीं अल्लाह के रसूल ने दरस दिया कि कब्र के ऊपर जाके किसी किस्म की फातिहा ख़ानी की जाए। ये सब के सब इनोवेशंस हैं, नोवल्टी और बिदअतें हैं, जो कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत और सीरत से साबित नहीं है, और सहाबा कराम ने, ताबईन, अत्बा ताबईन, किसी से ये साबित नहीं है। अब दूसरी बात हम ये देखते हैं यहाँ पे कि अगर आप कब्रिस्तान जाते ही हैं, कब्र पे जाते ही हैं, तो उधर ये जो सो कॉल्ड या अल्लाह आलम जो कि औलिया अल्लाह के हैं, अब मान लिया कि इंशाल्लाह मान लिया कि जिन मज़ारों पे जिनका मज़ार बना दिया वो लोग उस कब्र के अंदर वली ही कोई फौत है, अल्लाह का ट्रू वली है। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ अपनी बात कि हमें कैसे पता है कि वो अल्लाह का वली है। ठीक है, हमारे सामने बहुत अच्छा था, नेक था, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने अपने बारे में ये कहा है कि मेरी कब्र को उर्स की जगह ना बना लेना, मेरी कब्र को यानी कि बार बार यहाँ आके सिर्फ इसलिए कि कब्र परस्ती मेरी कब्र पे ना शुरू कर देना, और यहाँ तक कहा कि मेरे साथ वो सलूक ना करना, मुझसे मोहब्बत में इतना ना बढ़ जाना। इसको कहते हैं एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिज़म दीन में इतना ज़्यादा ना बढ़ जाना कि मेरे से वो सलूक कर बैठो जो ईसा इब्न मरियम के लोगों ने उनसे कर दिया, कि उनको खुद मोहब्बत, वो भी तो उनसे मोहब्बत ही करते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, वो क्या करते हैं, वो बज़ाहिर तो ईसा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत में वो इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस एक नबी और अल्लाह के एक नबी और रसूल से बढ़ा के उनको अल्लाह से मिला दिया।
और उनसे शिर्क कर बैठे अल्लाह से और उनको अल्लाह का बेटा बना दिया। ये मोहब्बत में किया और नफरत में किया। तो कहने की बात यह है कि हमें अपनी मोहब्बतों की लिमिट रखनी चाहिए और मोहब्बत के अंदर भी अल्लाह से शिर्क है, शिर्क अल मुहब्बा। अगर आप अपनी मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि अल्लाह से कुलाबे मिला देंगे किसी की मोहब्बत के, अपनी बीवी या अपने बच्चों या अल्लाह के रसूल की बीवी मोहब्बत ऑफ कोर्स हर एक को है। हमारी माँ बाप अल्लाह के रसूल के ऊपर, अल्लाह के रसूल की के पैगाम पे, अल्लाह के रसूल की शरीयत पे, अल्लाह के रसूल के दीन इस्लाम पे, उनके नाम पे हमारे माँ बाप कुर्बान हैं इंशाअल्लाह, हम कुर्बान हैं। लेकिन मोहब्बत का मतलब, सही मतलब है कि किसी इंसान या किसी की जो मैसेज है उसको गौर किया जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप में से वो बहन भाई जिनकी औलादें हैं, अगर आप अपने बच्चों को कहें कि बेटा फलां काम नहीं करना, या कुछ उनको एक आप लिस्ट ऑफ थिंग्स बताएं, लिस्ट ऑफ यानी आप उनको लिस्ट दें या चीज़ों कुछ अहकामात जारी करें अपने बच्चों के लिए कि बेटे फलां 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 काम नहीं करना या फलां 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 से नहीं मिलना क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये कंपनी अच्छी नहीं है और ये काम अच्छे नहीं है। लेकिन आप जब भी अपने बच्चे को पाएं वो यही काम कर रहे हो जिनसे आपने मना किया और वो वही लोगों से मिल रहे हो जिन लोगों से आपने मना किया, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और जब आप अगर अपने बच्चे से नाराज़ हो या उनको डांटें तो बच्चे कहें बाबा या वट एवर या अबू आई लव यू, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, और वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, चलो आप एक दफ़ा उसको माफ़ कर दें। लेकिन आप बार 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 जो आपका पैगाम है, जो आपका मैसेज है, आप अपने बच्चे को बार बार, अपनी औलाद को बार बार उस मैसेज की खिलाफ वर्जी करते हुए पाएं तो आपका क्या तासुर होगा? आप कहेंगे नहीं कि, और जब भी आप उससे नाराज़ हो अपनी औलाद से, वो आपको आगे से यही कहे बाबा आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, तो आप कहेंगे कि ये किस किस्म का प्यार है? क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो? ये कैसा प्यार है कि बात तुम मेरी मानते कोई नहीं हो, मेरा पैगाम तुम्हें समझ नहीं आता, जिस काम से तुम्हें मना करता हूँ और जिस काम को करने को कहता हूँ वो तुम करते नहीं हो, लेकिन तुम मुझे फिर भी कहते हो मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत के दावे करते हैं और वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से आ रही हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत उनको बिल्कुल पता नहीं है, हदीस का उन्होंने कभी मतन नहीं देखा कि हदीस होती क्या है, अल्लाह के रसूल के अहकामात उनको पता नहीं है, शरीयत उनको पता नहीं है, दीन इस्लाम क्या है उनको पता नहीं है, अल्लाह के अहकामात उनको पता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ढंढोरे पीटते हैं और हर वो काम करते हैं जो अल्लाह के रसूल ने ना कभी किए, ना दर्स दिया है। ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है, वेदर दे लाइक इट और नॉट। उनको बुरा लगे या अच्छा लगे, ये हकीकत है। मैंने आपको मिसाल दे दी है कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आप एक इंसान से या किसी से मोहब्बत के दावे करें और उसकी बात कोई ना माने। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के उसमें ज़मन में, उस एरिया में, कि हम उनके पैगाम के ऊपर गौर करें। तो उनका पैगाम ये है कि कब्रों के ऊपर इमारतें मत खड़ी करो। ये अल्लाह के रसूल ने साफ साफ कहा है कि कब्रों के ऊपर बिल्डिंग्स यानी कब्रों के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करो किसी किस्म की भी। जो सुन्नत की, जो शरीयत की कब्र है, एक इंसान जब मर जाए तो वो ऐसी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी तफसीलात ऐसी हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है कि जब इंसान मर जाए उसको दफन करो और बस जो कब्र की मट्टी थोड़ी सी ऊपर उभरी होती है, एक हाथ बराबर है, जो भी एक मुर्दे को अंदर दफनाने के बाद जो उसकी वजह से जो फिलअप करते हैं उसकी कब्र को, और जो थोड़ी सी कब्र के ऊपर मट्टी आ जाती है वो मट्टी रहने दो, दैट्स इट। और उसके सर के जगह पे कुछ निशान लगा दो, निशान, उसके ऊपर कुछ मत लिखो, उसका नाम बिस्मिल्लाह 786। अब इनके सुभान अल्लाह इस एरिया में नहीं आता, 786 क्या है? लोगों ने 786 यानी गुमराही की कोई इंतहा तो नहीं है। लोगों ने तो ठान ली है कि हमने पता नहीं क्या करना है, गुमराही किस हद तक, किस लेवल तक जाना है हमने। 786 क्या है? ये किसी रेस्टोरेंट का नाम है क्या है? कोई फास्ट फूड चेन है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का कलाम है, इट्स अ कलामुल्लाह।